vocabulary words. Basically, we face difficulty while writing or speaking sentences. So, here I will discuss some methods by which we will be able to understand and memorize the vocab. Okay, and apart from this, we will learn how we can memorize vocab by reading short para or sentences in an interesting way. It means कि पैरा पढ़ के या फिर कोई सेंटेंस पढ़ के हम क्या करेंगे, हम उसको याद करेंगे, उसमें जो वोकेबुलरी वर्ड्स होंगे, और बाद में ड्यूरिंग राइटिंग इट विल हेल्प. ओके मेथड है कि पहले हम वो पैरा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जो वोकैब होगी वो हम याद करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करनी है कि वो पैरा ही हम याद कर लें, ठीक है. वो शॉर्ट पैरा होगा, नॉट लॉन्ग, ठीक है. तो वो हमें हेल्प करेगा किसमें, कि ड्यूरिंग राइटिंग और स्पीकिंग में हम कैसे वही वर्ड्स यूज़ करेंगे. ओके. Undoubtedly, nowadays cybercrime has become a serious issue in which exploitation of youngsters cannot be evaded, as sexual predators through online websites seduce the young generation. By this, intentionally, they either leak innocent young children's sensitive information and intimate pictures or use for fraudulent purposes to spice up their content. As a result, young generation is exploited, which further perverts their future also. और नेक्स्ट हम इसका सारे सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि कोई शक नहीं है कि जो साइबर क्राइम है वो एक सीरियस इशू बन चुका है, जिसमें यंगस्टर्स का जो शोषण है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. इवेडेड का मीनिंग यहाँ पर क्या है, इग्नोर करना, ठीक है. एज सेक्सुअल प्रीडेटर्स का मीनिंग क्या है, सेक्सुअल ऑफेंडर्स मीन्स रेपिस्ट्स. ओके. थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट्स सेड्यूस द यंग जनरेशन, कि जो ये सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं वो ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू यंग जनरेशन को क्या करते हैं, बहकाते हैं. सेड्यूस का मीनिंग क्या होता है, बहकाना, लुभाना, झांसा देना. Okay, by this intentionally they either leak innocent young children's sensitive information and intimate pictures or use for fraudulent purposes. तो वो जानबूझकर, ठीक है, इसी तरीके से वो क्या करते हैं, या तो उनकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, और इंटीमेट पिक्चर्स क्या होती हैं, जिसमें अ पर्सन एक्सपोजिंग हिज और हर बॉडी, ओके, उसको लीक करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, फ्रॉडुलेंट पर्पसेस मीन्स धोखाधड़ी के कामों के लिए यूज़ करते हैं. टू स्पाइस अप देयर कंटेंट. स्पाइस अप का मीनिंग क्या होता है, मसाला लगाना. जैसे कि वो अपने कंटेंट, जो वो ऑनलाइन कंटेंट बेचते हैं, ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है, उन्हीं की ही इंटीमेट पिक्चर्स वगैरह और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूज़ करके वो क्या करते हैं, फ्रॉडुलेंट पर्पसेस के लिए भी उनको यूज़ करके क्या करते हैं, वो अपने कंटेंट की मार्केट बढ़ाते हैं, ठीक है. एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, यंग जनरेशन इज़ एक्सप्लॉइटेड, ठीक है. यहाँ पर मैंने एक्सप्लॉयटेशन यूज़ किया था, शोषण, तो यहाँ पर इसी की ही मैंने वर्ब की फॉर्म यूज़ की है, ठीक है. ये भी आप याद कर सकते हो कि उनका फिर शोषण होता है. विच फर्दर परवर्ट्स मीनिंग क्या होता है, स्पॉइल करना, ठीक है. देयर फ्यूचर ऑल्सो, उनका जो फ्यूचर है वो स्पॉइल हो जाता है, ठीक है. ओके, अभी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि हम कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है. देखो, ये क्राइम से रिलेटेड टॉपिक था, ठीक है, वो भी वो वाला जिसमें हम साइबर क्राइम के बारे में बात करते हैं, ठीक है. तो ये एक सीरियस इशू है, ठीक है. साइबर क्राइम क्या है, एक सीरियस इशू है. एज फॉर सीरियस इशू, देन हमें क्या याद रखना है, सेक्सुअल प्रीडेटर्स. एज फॉर
सेक्सुअल प्रीडेटर्स, देन seduce, ओके, ये भी एस से ही है। देन आपको क्या याद रखना है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और देन स्पाइस अप। इट मीन्स हम 5S से इसे याद रखेंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आपको रोट लर्निंग करनी है, कि मैं ऐसे वर्ड्स जो हैं आपको किस तरीके से याद करवाती हूँ, ठीक है। इट डजेंट मैटर। क्या मैटर करता है कि हम उन्हें याद रख पाते हैं या नहीं, ठीक है, उसको सही यूज़ कर रहे हैं या नहीं। तरीका कोई भी हो सकता है उसको याद रखने का। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बताया कि मैं 5S यूज़ करके इसको याद रखूँगी। जैसे कि सीरियस इशू, सेक्सुअल प्रीडेटर्स, seduce, देन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, स्पाइस अप, ओके। देन आपको जो एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, ये हमने कैसे यूज़ किया कि विच एक्सप्लॉयटेशन, इसकी यहाँ पर एक्सप्लॉइट की और फॉर्म यूज़ की है, ठीक है, और आगे जाकर मैंने उसी का ही एज ए वर्ब यूज़ किया है, ठीक है। देन हमने क्या यूज़ किया है कि इंटीमेट पिक्चर्स, वो क्या होती हैं, फ्रॉडुलेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है, लीक होती हैं, ठीक है। ऐसे आप लिंक करके ना आप याद रख सकते हो एक मतलब जो भी हम वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं या हम याद करेंगे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि फ्रॉडुलेंट पर्पसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम नहीं यूज़ करते, मीन्स जो सेक्सुअल प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो लीक करते हैं इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, है ना, और फ्रॉडुलेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, अपने कंटेंट को स्पाइस अप करने के लिए, ठीक है। ऐसे याद रखो, ठीक है, इट इज़ वेरी इजी मेथड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, एन अर्ज ऑफ गेटिंग जॉब इन माई इंटरेस्टेड प्रोफेशन insisted me to do hard work with self motivation which further helped me to reach at height of success, as everybody wants to get a round of applause to get elated. So at that time I also left no stone unturned to achieve my goal. तो यहाँ पर अर्ज का मीनिंग क्या है, इच्छा, डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ओके, के जॉब, अपने इंटरेस्टेड प्रोफेशन जिसमें मेरा इंटरेस्ट था उसमें जॉब करने की जो तीव्र इच्छा थी, ठीक है ना, उसने क्या मुझे इंसिस्टेड किया, मीन्स फोर्स किया, बट पॉजिटिवली, ठीक है। इंसिस्टेड का मीनिंग क्या होता है कि फोर्स करना लेकिन पॉजिटिवली, ठीक है। टू डू हार्ड वर्क करने के लिए विद सेल्फ मोटिवेशन, जिसने आगे जाके मेरी हेल्प की कि मैं हाइट ऑफ सक्सेस पर पहुंचूं, ठीक है, मीन्स सफलता की ऊंचाई पर। देन एज एवरीबडी वांट्स टू गेट अ राउंड ऑफ अप्लॉज, हर एक इंसान ये चाहता है कि उसे क्या मोटिवेशन मिले, एप्रिसिएशन मिले बाय क्लैपिंग, ओके। सो एट दैट टाइम आई ऑल्सो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मीनिंग क्या है कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी उस टाइम पर अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या क्या यूज़ किया है, गेट इलेटेड भी यूज़ किया है, अप्लॉज भी यूज़ किया है, और इंसिस्टेड, ठीक है। अर्ज का मीनिंग क्या होता है, तीव्र इच्छा, मीनिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इज अनदर वर्ड, ओके। देन हम क्या क्या इसमें से याद कर सकते हैं, अर्ज, इंसिस्टेड, ठीक है, इंसिस्टेड का मीनिंग क्या होता है, फोर्स करना लेकिन पॉजिटिवली, अर्ज का मीनिंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, देन अप्लॉज, ठीक है, अप्लॉज का मीनिंग अप्रिसिएशन बाय क्लैपिंग, देन गेट इलेटेड, इसका मीनिंग क्या है, गेट डिलाइटेड, हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वर्ड्स याद रख सकते हैं इसी पैरा के थ्रू, यदि हम इसे याद करें और बाद में ट्राई टू मेमोराइज, ओके। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो अप्लॉज और अर्ज को। मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन हो गई है ना कि आपने ये कैसे यूज़ किए हैं ना, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अप्लॉज हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे बिग अप्लॉज,
मेड मी मोटिवेटेड और मेड मी पॉजिटिव के एक बिग अप्लॉज मीन्स जो क्लैपिंग थी, ठीक है ना, बहुत ही तादाद में, ठीक है, तब उसने मुझे पॉजिटिव किया, उसने मुझे मोटिवेट किया, ठीक है। और अनदर एग्जांपल लाइक आई गॉट अ राउंड ऑफ अप्लॉज कि मैंने क्या किया कि मीन्स मुझे घेरे रखा था किसने, तालियों ने, मीन्स क्लैपिंग ने, ठीक है। अप्लॉज का मीनिंग क्या होता है, जब हमें एप्रिसिएशन मिलती है तालियों से, जब हम कुछ अच्छा परफॉर्म करें। आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे इसे यूज़ करते हैं। गेट यूज़ कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन टेंस, लाइक गॉट यूज़ किया है मैंने, है ना, सेंटेंस में अभी। और क्या यूज़ कर सकते हैं कि सीधा भी स्टार्ट कर सकते हैं, अ बिग अप्लॉज, ठीक है, मेड मी पॉजिटिव, अभी मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अर्ज की, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने यूज़ किया एन अर्ज ऑफ, स्टार्टिंग से ही मैंने यूज़ किया, देन वी कैन यूज़ बाय फॉलोइंग दिस वे, ओके। और यू कैन यूज़ विद हैज़ और हैव, ठीक है। आई हैव अर्ज टू ओपन माई बिजनेस, ठीक है। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अर्ज को हैज़ और हैव के साथ यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इन दिस हार्ड टाइम गवर्नमेंट urges us to adopt necessary measures and stay at home for safety to avoid COVID-19, ठीक है। इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग नीड, ठीक है, कोई चीज़ फोर्स करना। जो मैंने अभी सेंटेंस बोला है कि गवर्नमेंट अर्जेस, इसका मीनिंग क्या है कि कोई चीज़ फोर्सफुली कही जा रही है, ठीक है, कि ये करनी ही करनी है, बहुत ही मतलब फोर्सफुली मीन्स कि ये कंपल्सरी है, ठीक है। जो पहले हमने सेंटेंस यूज़ किया उसका मीनिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग नीड, और यू कैन से कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ठीक है। आपको याद रखना है, इसके डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन ऐसे तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं इन्हें, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि एज ए वर्ब कैसे यूज़ करना है, हैज़ हैव के साथ कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इन स्टार्टिंग इफ़ यू वांट टू यूज़ देन यहाँ पर एग्जांपल दी है, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी कि हम कैसे वोकैबुलरी वर्ड्स को याद रख सकते हैं, ठीक है, एक पैरा के थ्रू और बाय रीडिंग सेंटेंसेस। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही एक आसान